और खबर है बहराइच से, जहां बहराइच में पकड़ा गया भेड़िया। 2 बच्चों की जान लेने वाला भेड़िया दबोचा गया है। 2 और भेड़िए अब भी खुले में घूम रहे हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले भी बहराइच में किस तरह से भेड़ियों का आतंक था। लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर थे और आपने देखा कि बकायदा भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन तक चलाया गया। आदमखोर भेड़ियों पर लगातार आप देखिए कि किस तरह से वहां पर आतंक वो फैलाता नजर आ रहा है। लोगों में खौफ का माहौल है। टीम गठित की गई थी, याद होगा आपको, इससे पहले ड्रोन के जरिए निगरानी। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए जहां उत्तर प्रदेश के बहराइच में पकड़ा गया है भेड़िया। 2 बच्चों की जान इस आदमखोर भेड़िए ने ली और 2 बच्चों की जान लेने वाला भेड़िया जो अब पकड़ा गया है। 2 और भेड़िए अभी भी खुले में घूम रहे हैं, जिसे लगातार ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जिससे लगातार पकड़ने की कोशिश की जा रही है। टीम का गठन किया गया। टीम अलग अलग जगहों पर लगातार जांच कर रही है और फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए जहां खूनी पंजा, बढ़ता खौफ और अब ये जो आदमखोर भेड़िया है वो अब पकड़ा गया है। तो बहराइच में भेड़ियों का आतंक और एक बार फिर से लोगों में खौफ का माहौल है। अभी भी जानकारी ये मिल रही है कि बहराइच में जो भेड़िया है वो घूम रहा है। फिलहाल देखिए ये तस्वीर, खूंखार भेड़िया जिसे पकड़ लिया गया। 2 बच्चों की जान इस भेड़िए ने ली थी और अभी भी जानकारी ये मिल रही है कि कई ऐसे इलाके हैं जहां भेड़ियों का खौफ लगातार जारी है। तो लोगों में डर का माहौल है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी बहराइच में किस तरह से भेड़ियों का आतंक था। महसी क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए दहशत है ये भेड़िया और अब हालांकि पकड़ा गया, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही कि अभी भी एक भेड़िया जो कि खुले में घूम रहा है, जिससे लगातार ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश की जा रही है। और इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे सहयोगी खालिद हुसैन हमारे साथ कनेक्ट हो गए। खालिद, क्या अपडेट है? क्योंकि जानकारी मिल रही है कि एक भेड़िया पकड़ा गया है 2 बच्चों की जान लेने वाला, लेकिन अभी भी 2 और भेड़िए हैं जो कि खुले में घूम रहे हैं। क्या लेकर इससे अपडेट है? क्या जानकारी, किस तरह से टीम पूरी तरह से काम कर रही है? देखिए, आपको बता दें कि इस साल अप्रैल के महीने में जब एक भेड़िए के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई, उसके बाद से वन विभाग लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहा था। 2 जून को एक 2 साल के आयुष की मौत हो गई। गांव के लोग बता रहे हैं और बच्चे की माँ का कहना है कि हम अपने बच्चे के साथ रात को सो रहे थे, 12 और 2 बजे के बीच में एक जंगली जानवर आता है, मेरे बच्चों को छीन ले जाता है। उसके बाद अंधेरे का फायदा उठाते हुए वो गांव से काफी दूर ले जाता है, लगभग 1 किलोमीटर। और उसके बाद गांव के लोग को ढूंढने में पता चलता है सुबह 5 बजे के टाइम कि ये बच्चे की मौत हो गई है और बच्चे के पास 3 भेड़िए की बात बता रहे हैं। वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें एक भेड़िया कल पकड़ा गया है, एक मादा भेड़िया कल पकड़ा गया है। जी बिल्कुल, देखिए बहराइच जिले का ये पूरा मामला है, किस तरह से मां के साथ सोए एक बच्चे को वहां से भेड़िया लेकर चला जाता है। हालांकि टीम पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आई और इस भेड़िए को पकड़ लिया गया, लेकिन 2 और भेड़िए जो कि अभी खुले में घूम रहे हैं। जाहिर तौर पर लोगों में खौफ का माहौल होगा, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा था खालिद की किस तरह से बहराइच में भेड़ियों का आतंक देखा गया था। जो लोग थे वो रात रात भर जाग रहे थे कि उनके परिवार के लोग सुरक्षित रहे, उन्हें किसी तरह का नुकसान ना हो। जी, ये आपको बता दें कि बीते 8 महीना पहले जो 5 भेड़िए पकड़े गए थे, उनमें ये एक भेड़िया जो फरार था। माना ये जा रहा है जो फरार भेड़िया था यही वापस आया है, जो हमले करना शुरू कर दिए हैं। जिसको लेकर वन विभाग ने सिया सुरामणी इलाके में जाल लगाया और पिंजड़ा लगाया और ये उन्हीं इलाकों में पकड़ा गया जहाँ इससे पहले 5 भेड़िए पकड़े गए थे। बिल्कुल, ये वही इलाका जहां पर भेड़ियों का आतंक पहले से था, ये आप बता रहे। तो अभी इस वक्त वन विभाग की टीम लोगों को किस तरह से सतर्क कर रही है? वन विभाग की टीम किस तरह से काम कर रही है ताकि लोगों का शिकार भेड़िया ना कर पाए? रातों में जाग के अपने बच्चों की हिफाजत कर रहे हैं कि भेड़िए की वजह से लोग दहशत में थे, डर के साए में थे। लेकिन अब जब ये भेड़िया कल पकड़ा गया उसके बाद लोग राहत की सांस भी ली है। लेकिन गांव की माने उनका कहना है कि 2 से 3 भेड़िए थे, लेकिन वन विभाग ने जिस भेड़ियों को पकड़ा उसके बाद में वो इस इलाके में सर्च ऑपरेशन का जारी है ताकि और जो भेड़िए हों वो जल्द पकड़े जाए।
वन विभाग की टीम की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से क्या स्टेटमेंट, कोई जानकारी दी गई है क्या? सिर्फ 2 और ही भेड़िए हैं क्या? देखिए, वन विभाग ने बताया था कि 5 से 6 भेड़िए उनके ड्रोन कैमरे में कैद हुए थे, जिनमें 5 भेड़िए 8 महीना पहले पकड़े जा चुके थे। ठीक है। एक भेड़िया जो बचा था, जो फरार था, इनका मानना है कि वही भेड़िया ये वापस आया है जो हमले करना शुरू कर दिया है। फिलहाल उसको पकड़ के सुरक्षित स्थान में भेज दिया गया है। अगर आगे जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। नजर बनाए रखें आप। तो देखिए किस तरह से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है, क्योंकि 2 और भेड़िया जो कि अब खुले में घूम रहा है, लेकिन लगातार उस पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। आपको ये भी अपडेट दें कि बहराइच जिले में अपनी मां के साथ सोए एक मासूम बच्चे को आदमखोर जंगली जानवर उठा के ले गया। काफी खोजबीन के बाद रात में बच्चे का पता नहीं चला। सुबह उस बच्चे का शत विशत शव गन्ने की खेत में बरामद होता है। लोगों में हड़कंप मच जाता है और घटना के बाद जहां एक और इलाके में लोग इसे भेड़िए का हमला मानकर दहशत में थे, तो दूसरी तरफ देखिए जो डीएफओ है वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं। सीआर का फुटमार्क मिलने की बात कही गई थी उनकी तरफ से। हालांकि भेड़िए के हमले की बात को नकार दिया गया था, लेकिन अब आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से यहाँ पर 2 बच्चों की जान लेने वाला जो भेड़िया है वो दबोच लिया गया है। 2 और भेड़िए जो कि अभी भी खुले में घूम रहे। आपको याद होगा कि इससे कुछ महीने पहले करीब आप देखिए किस तरह से बहराइच में भेड़ियों का आतंक था। लोग रात भर जाग रहे होते थे कि उनके घर के परिवार के लोग सुरक्षित रहें, उनके बच्चे सुरक्षित रहें और उन्हें भेड़िए का वो शिकार ना हो पाए। लेकिन देखिए कि आप जिस तरह से आतंक है, जंगल छोड़कर शहर और गांव में क्यों आते हैं भेड़िए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, वन्य जीवों के जीवन के लिए जंगलों का एक बहुत बड़ा महत्व है। वन क्षेत्रों पर इंसानों का कब्जा होने से घर छोड़ रहे हैं भेड़िए और भी अलग अलग जानवर। उत्तर प्रदेश में लगातार सिकुड़ रहे हैं वन क्षेत्र और 2022 और 2023 के अंतर को अगर हम देखें तो 54% जो तेंदुए, उसका आप आंकड़ा देखिए। इसी के साथ 29 राज्यों में वन भूमि का हम जिक्र करें, जंगल वन्य जीवों के लिए, क्योंकि हमने इससे पहले भी आपको बताया कि जो जंगल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वन क्षेत्र में इंसानों का कब्जा हो रहा है, जंगल घट रहे हैं, तो इसीलिए जो वहां पर जानवर हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए, लगातार जो यहाँ के लोग हैं उनमें आतंक का माहौल है, लेकिन दहशत फैला रहे भेड़िए वुल्फ डॉग तो नहीं, क्योंकि वुल्फ डॉग भी भेड़िए जैसे ही दिखते हैं और ऐसे में लोगों के बीच इस वक्त बहुत आतंक है। भेड़िया और मादा जो श्वान के मेल है वो वुल्फ डॉग की उत्पत्ति है। और देखिए, वुल्फ डॉग भेड़िए से ज्यादा आक्रामक और खतरनाक होते, इसलिए लोगों में काफी ज्यादा वहां डर का माहौल है। दहशत फैलाने वाले आदमखोर वुल्फ डॉग हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए, भेड़ियों पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक शोध कर चुकी है, एक रिसर्च कर चुकी है, जिसमें कई बातों का जिक्र किया गया है। और जंगल छोड़कर शहर और गांव में क्यों आते हैं भेड़िए, क्योंकि इसका जिक्र हमने पहले भी किया। शिकंजे में एक आदमखोर भेड़िया आ चुका है, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन अभी भी 2 भेड़िया खुले में घूम रहा है और जिसकी वजह से लोगों में डर का माहौल है। बहराइच जिले में एक मां के गोद में बच्चा सो रहा था, रात में सो रहा था, अचानक से भेड़िया आता है, उसे खींच कर ले जाता है। लोग उसे ढूंढते, लेकिन शत विशत हालत में गन्ने के खेत से शव बरामद होता और फिर हड़कंप मच जाता है।